गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हम जय हिंद बोलते हैं। सो जय हिंद दोस्तों। मैं मेजर पंकज फ्रॉम मेजर पंकज डिफेंस एकेडमी। सबसे पहले मैं परिमल सर और बबीता मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और वी आर वेरी थैंकफुल कि इन्होंने एजुकेशन फील्ड में इतना उत्कृष्ट कार्य किया है कि जिनकी वजह से हजारों लाखों बच्चे अपना नौकरी करने का सपना साकार कर सके। इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैं भी आप सभी की तरह सोनीपत के एक छोटे से गांव सेवली से बिलोंग करता हूँ। प्रारंभिक शिक्षा चौथी क्लास तक मैंने स्कूल में ही, गांव के स्कूल में करके उसके बाद मैं स्पोर्ट्स स्कूल ड्राइव में मैंने एडमिशन लिया और 12th क्लास वहां से करने के बाद दिल्ली के हंसराज कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। और जैसा कि मैम ने बताया, जैसे 10वीं के बाद 12th के बाद हमारे पास ये सवाल होता है कि अब क्या करें। तो फाइनल ईयर करते करते जब फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स के 3-4 महीने रह गए थे तो वो डर हमें भी सताने लग गया। लेकिन जो मेरा सर्कल था, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि यू कैन ऑप्ट फॉर CDS। इसमें आप एक बहुत ही अच्छा मौका पा सकते हैं। उसके बाद मैंने 2-4 जगह कोचिंग की ट्राई की, लेकिन कुछ भी कारणवश मैं कोई अच्छी कोचिंग मुझे नहीं प्राप्त हुई। उसी दिन से मैंने सोचा कि ये सपना मेरा है और इसको मुझे हर हाल में कंप्लीट करना है। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की और अनेक बुक्स रेफ़र करके मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में CDS का एग्ज़ाम क्लियर किया। एंड उसके बाद जो हमारी 5 डेज़ की SSB मेडिकल वो क्लियर करके मैं 2011 में OTA चेन्नई में जा पहुंचा। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 2012 में मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरी कमिटमेंट हुई। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। इस दौरान मुझे इंग्लैंड जाने का मौका मिला, जहाँ पे मैं वहाँ के सोल्जर्स के साथ 21 दिन तक हमने ट्रेनिंग ली। हमने उनके तौर तरीके, वेपन ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें सीखी जिसका हमें आज तक एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। मेरी इनिशियल पोस्टिंग चाइना बॉर्डर पे तवांग में रही। उसके अलावा मैं कश्मीर में रहा और सबसे बड़ा मेरे जीवन में एक NSG जो ब्लैक कैट कमांडो है, मैंने उसकी ट्रेनिंग करके और 2 साल उनके साथ सर्व किया। ब्लैक कैट कमांडो के साथ रहते रहते मैं स्काई मार्शल और काउंटर हाईजैकिंग टास्क फोर्स में था, जिसका मुझे अनुभव मिला। और इतनी सारी चीज़ों की ट्रेनिंग लेने के बाद 2021 में मैं छुट्टी आया हुआ था, जब परिमल सर की तरह एक मेरे बड़े भाई ने मेरे को गाइड किया। जैसे हम जब भी गांव में जाते थे तो कोई ना कोई हमसे पूछता था कि अफसर साहब, मेजर साहब, हमारे बेटे का भी हमारा कहीं सिलेक्शन करवा दीजिए। और ये बातें हमेशा मन को कचोटती रही कि इतना टैलेंट होने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद आज के टाइम में अगर बच्चा मेहनत नहीं कर पा रहा है, उसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और उसी दिन हमने सोच लिया था कि कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे हम ग्रामीण क्षेत्र के और एवरेज परिवार के बच्चों को ऐसा कुछ करके दिखाएं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ लेके आएँ जिससे वो अपना सपना साकार कर सके। जैसा कि मैम ने बताया, बबीता मैम ने बताया कि 11th क्लास से ही बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर आर्ट्स विद मैथ्स या कॉमर्स विद मैथ्स, उसमें अपना कोई भी सब्जेक्ट लेके और 12th में अपीयरिंग एंड 12th के बाद NDA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 400 सीट्स होती हैं और साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, वो आपका अप्रैल और सितंबर में। इसके लिए आपको मैथ्स और बेसिक इंग्लिश एंड साइंस, GS, उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल, कुछ बहुत अच्छी कंट्रोल होना चाहिए, उसकी पकड़ होनी चाहिए और आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हम जो ये ऐप, जो ये कोर्स लेके आए हैं, इसमें हमने बहुत ही कंसेप्ट वाइज और बिल्कुल इस तरीके से किया है ताकि हर बच्चे को जो किसी चीज़ में अगर थोड़ा सा वीक भी है तो उसको भी साथ लेके हम चलेंगे और उनकी बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी करवाएंगे। ये चीज़ें जब हम आर्मी में होते थे तब एक हवलदार से मेरी ऐसी बात हो रही थी। वो नाइट ड्यूटी पे था और मैं रात को ड्यूटी चेक के लिए गया हुआ था। तो हम जैसे जनरली पूछते हैं कि और बताइए उस्ताद, क्या चल रहा है, घर में कौन कौन है। तो बताया कि बेटा है, 17 साल का है। तो पूछा कि क्या कर रहा है, कि बोला सर NDA का रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और SSB के लिए ढूंढ रहा हूँ। तो 2-3 जो मेरे नोन थे मैंने उनके लिए किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका लक्ष्य क्या है। तो उसने जो जवाब दिया उससे मैं बड़ा भावुक हुआ और मोटिवेट हुआ। उसने बोला कि साहब, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरा बच्चा ऑफिसर बन के आए और मैं उसको सैल्यूट करूँ। तो ये चीज़ें
हमें उस टाइम से अब तक मोटिवेट करती आई हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप, हर भाई बहन जिसको भी मौका मिले वो ज़रूर भारत सेना में जाए और जितना भी हो सके उस चीज़ के लिए सर्व करे। मैं मानता हूँ किसी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन हर फील्ड में हम किसी न किसी रूप में ये सहयोग और योगदान दे सकते हैं। इसी के साथ हम बहुत जल्द ही आपके लिए ये ऐप लेके आ रहे हैं, ये कोर्स लेके आ रहे हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद। हैव अ गुड डे।